नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। सेवा करने का माध्यम तन से, मन से, धन से, लेकिन आजकल सेवा करने का माध्यम सत्ता बन गया है और धन बन गया है। एक वक्त था राजकारण में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, वकील, पढ़े लिखे लोग आते थे, जो लोग देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए आते थे, और लोग भी इन लोगों को इलेक्ट करता था, चुनते थे, बिना मार्केटिंग, बिना प्रचार किए उसके काम की वजह से इलेक्ट करते थे। लेकिन जब से मतलब पार्टियां बदलती गई, सत्ता का नशा चकचूर हो गया, अहंकार बढ़ गया और धनपतियों का प्रभाव बढ़ने लगा और चुनावी इलेक्शन पर धन का प्रभाव पड़ने लगा और पक्ष भी इन लोगों को टिकट देती हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जो बाहुबली है, जो पैसा खर्च करते हैं, या तो अपने वफादार हैं या तो अनपढ़ लोगों को आजकल तो इस 3 दशक गुजरात की राजनीति में और 1 दशक भारत की राजनीति में यही हाल हो रहा है। और जब बहुमत मिल जाता है तो संस्थानों को अपना गुलाम, जुडिशरी को आज गुलाम बना दिया है, मीडिया आज गुलाम बन गई है, धनपतियों की खरीदी हुई बन गई है। जब MP MLA खरीदे जाते हैं तो प्रजा के पास कोई विकल्प नहीं होता है। तब जंतर मंतर पर जो आज हो रहा है वो चीन, नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश में जो जैन जी का प्रभाव पड़ा वही आज भारत में हो रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग यही समझ गए हैं कि इलेक्शन से हम प्रभाव, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर हमारे हाथ में है, जुडिशरी हमारे हाथ में, मीडिया हमारे हाथ में है, और अगर कोई भी इलेक्ट होता है तो हम खरीद लेते हैं। इसके लिए विरोध पक्ष को ख़त्म करके जब सत्ता का सिंहासन प्राप्त करने की एक राजनीति आ जाए तब लोकशाही खत्म हो जाती है, लोकशाही बचते हैं। और आज यही युवा जन आज सड़कों पर उतर आए हैं, जंतर मंतर पर उतर आए हैं। तब मुझे एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि कैसे लोग थे और आज भी हैं, कि जो आर्टिकल्स उसमें मेरी यादें एयर इंडिया, बहुतों को मालूम नहीं होगा कि कॉमरेड वृंदा राय भी एयर इंडिया में एयर होस्टेस रही है, बड़े चोले वाली औरत। मैं सलाम करता हूँ उसको कि उनका जन्म हिंदुस्तान में यूनाइटेड किंगडम के राज्य में, मतलब ब्रिटिश राज में 17 अक्टूबर 1947 को अशोकोना मित्रा और सूरजलाल दास के परिवार में हुआ था। मैं भी हिंदुस्तानी, मैं ब्रिटिश राज में जन्मा, भारत, आज़ाद भारत में रहा और अमेरिका का नागरिक बना। कॉमरेड वृंदा राय के पिता पाकिस्तान के लाहौर से कोलकाता आए पंजाबी शरणार्थी थे और कॉमरेड वृंदा राय पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 11 अप्रैल 2005 से 2011 तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की सदस्य रही है और CPIM पुलिस ब्यूरो की 6 अप्रैल से 6 वर्ष तक राज्यसभा सदस्य भी रही थी और वह 2005 से 2011 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य रही है। उनका विवाह 1975 में भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के नेता कॉमरेड प्रकाश करात से हुआ था और कॉमरेड वृंदा राय की सगी बहन राधिका रॉय ने
डॉक्टर प्रणय रॉय से विवाह किया था, जो एनडीटीवी के स्थापक थे, और आज सत्ता में बैठे लोगों ने वो एनडीटीवी उनके मूढ़ीपति दोस्त के से खरीद लिया है। आज वो एनडीटीवी की शाख उस समय बनी थी, आज वो एनडीटीवी की शाख नीचे गिर गई है। कॉमरेड वंदा राय के जीजा विजय प्रसाद हैं, 2005 में सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो की पहली महिला सदस्य बनी थी, और वह 1993 से 2004 तक अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की महासचिव रही है, और उसके बाद उसकी उपाध्यक्ष रही है। उनकी शुरुआती पढ़ाई कलकत्ता में हुई थी। उनका विवाह पारिवारिक विरोध से भरा था। ओसुकोना मित्रा के पिता के भाई ने विवाह में शामिल होने पर सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया था। जवाब में उन्होंने अपनी मां ओसुकोना मित्रा के परिवार से संपर्क किया, और अंत में यह विवाह सुबोध चंद्र मलिक के घर पर हुआ था। वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उनके एक बड़े भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन है। उनके माता पिता ने उन्हें उदारवादी धर्मनिरपेक्ष परिवार में पाला था। उन्होंने 2005 एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे पास बाधा या प्रतिबंध नहीं था। हम किस तरह के दोस्त बना सकते थे या किस तरह की गतिविधि कर सकते थे, हमारे पास बहुत अधिक स्वतंत्रता थी। इस संबंध में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। उनकी मां ओसुकोना मित्रा का जब निधन हुआ तब वह 5 साल की थी। वह 13 वर्ष तक कलकत्ता में रही थी। उन्होंने आयरिश नन के अधीन लोरेटो हाउस में पढ़ाई की थी। बाद में उन्होंने देहरादून में के वेलहम गर्ल्स स्कूल में दाखिला लिया, जहां वह एथलीट थी। उससे उन्हें 16 वर्ष की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस कॉलेज में दाखिला लेने में मदद मिली थी। वह खुद को राजनीति में प्रेरित नहीं मानती थी। उन्होंने मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नाटक, थिएटर और बहस में भाग लिया था। वह अपनी सोच को प्रभावित करने अपने कॉलेज की प्रोफेसर देवकी जैन नारीवादी अर्थशास्त्री को श्रेय देती हैं। वह 1967 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से बीए पास करने के बाद लंदन चली गई, जहां उन्होंने 4 वर्ष तक बॉन्ड स्ट्रीट में एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में काम किया था, और एयर इंडिया के लिए एयर होस्टेस के रूप में काम करते हुए उन्होंने एयरलाइनों में साड़ी के बजाय स्कर्ट पहनने की अनिवार्यता के खिलाफ अभियान चलाया था, और एयर इंडिया मुख्यालय ने आखिरकार उनके सहमति जताई, और तब से लंदन में उनकी एयर होस्टेस अपनी वर्दी के रूप में साड़ी या स्कर्ट पहनने का विकल्प चुन सकती हैं। उसी समय वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप का विरोध करने यूरोप और अटलांटिक में युद्ध विरोधी आंदोलन बढ़ रहे थे, जो उनके लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। और उन्होंने 2005 में एक इंटरव्यू में कहा था, सवालों की भी पूरी श्रृंखला थी। वियतनाम जैसे गरीब देश पर अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति द्वारा हमला क्यों किया जाना चाहिए? युवा लोगों को युद्ध में क्यों जाना चाहिए? युद्ध के कारण क्या थे? वे सवाल आज भी प्रासंगिक है। तो वियतनाम युद्ध पर सवाल उठाए बिना युवा नहीं हो सकते थे। कॉमरेड वंदा राय भारत में कुछ छात्र समूह से जुड़ी थी, पर वह किसी विशेष संस्थान से नहीं थी। और कॉमरेड वंदा राय ने मार्क्सवादी साहित्य पर भारत के संदर्भ में उस जागरूकता को वापस लाने के तरीकों पर विचार करना शुरू किया था। और कॉमरेड वंदा राय ने 1971 में एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ कलकत्ता लौटने का फैसला किया था। कॉमरेड वंदा राय ने राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था, और सीपीआईएम के मार्गदर्शन में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। शुरुआत में उन्होंने कॉलेज परिसर में छात्रों के साथ काम किया, और बाद में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल के शरणार्थी शिविरों में काम किया था। वह सीपीआईएम के लिए साप्ताहिक रूप से भी लिखती थी, और बाद में वही पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गई थी। और कॉमरेड वंदा राय 1975 में दिल्ली चली गई, क्योंकि वह ट्रेड यूनियन में काम करना चाहती थी। उस समय सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पी सुंदरैया थे, जो अपने समय से आगे थे। सीपीआईएम कार्यकर्ताओं को सौंपने के लिए उनके पास कार्य के क्षेत्र का साफ दृष्टिकोण था। उनके पास संवेदनशील कैडर नीति थी। उन्होंने 7 नवंबर 1975 को कॉमरेड प्रकाश करात से विवाह किया था।
उसे वर्ष उन्होंने उत्तरी दिल्ली में कपड़ा मिल मजदूरों के साथ ट्रेड यूनियन वर्कर के रूप में काम करना शुरू किया था और वह श्रमिक आंदोलनों और भारतीय महिला आंदोलन में सक्रिय हो गई थी। को 1980 के दशक में बलात्कार कानूनों में सुधार के अभियान में सफलता मिली थी और कॉमरेड वृंदा करात लैंगिक मुद्दों पर प्रमुख प्रचारक हैं और कॉमरेड वृंदा करात ने सीपीआईएम के भीतर अपने नेतृत्व में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ी है। वह 11 अप्रैल 2005 को पश्चिम बंगाल से सीपीआईएम सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। वह 2005 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के लिए चुनी गई, जो इस पार्टी का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है और कॉमरेड वृंदा करात उनकी पहली महिला सदस्य हैं और कॉमरेड वृंदा राय का विवाह 7 नवंबर 1975 को कॉमरेड प्रकाश करात से हुआ था, जो केरल के हैं और कॉमरेड प्रकाश करात सीपीआईएम के नेता हैं। कॉमरेड वृंदा राय की सगी बहन राधिका रॉय की शादी एनडीटीवी के संस्थापक और सीईओ प्रणव राय से हुई थी और कॉमरेड वृंदा करात ने 2005 में अमू लघु फिल्म में अभिनय किया है, जो उनकी भतीजी सोनाली बोस द्वारा 1984 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों पर बनाई गई है और कॉमरेड वृंदा करात इतिहासकार विजय प्रसाद की चाची है। कॉमरेड वृंदा करात ने इंग्लिश में सर्वाइवल एंड एमिनेसिपेशन नोट्स फ्रॉम इंडियन वुमेन स्ट्रगल्स किताब लिखी है, जो वामपंथी दृष्टिकोण से भारत में महिला आंदोलनों की चुनौतियों के बारे में है और कॉमरेड वृंदा करात ने रीता नाम से इंग्लिश में अपने जीवन और संघर्ष पर एक एजुकेशन फॉर रीता ए मोयर 1975 to 1985 किताब लिखी है। आज परिस्थिति बदल गई है, जो मतलब बंगाल में साम्यवादी पक्ष की बहाली हो गई है और फिर भी वो वृंदा करात आज भी राजकारण में इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा। ये साम्यवादी ईमानदार लोगों का प्रतिनिधित्व करते, ईमानदारी से जीते हैं और ईमानदारी से अपने पक्ष के लिए काम करने वाले वफादार लोग होते हैं। बाकी पक्षों की मैं बात नहीं करता हूँ। आज तो जो राजनीति बिकाऊ राजनीति होकर कर दी है, भ्रष्टाचार लोगों के छोटे से छोटे इंसान से बड़े इंसान तक भ्रष्टाचार को इस दशक में और गुजरात में 3 दशक में जिस तरह से व्यापक बनाया गया है, उसे शायद राम भी नहीं बचा सकते, क्योंकि वो राम मंदिर बनाने वाले ने भी राम को भी नहीं छोड़ा और राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यही आज का पैगाम चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से।